नमस्कार। आज लोशो ग्रिड पर चर्चा करते हैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी पर तो काफ़ी लेसन्स हमने लिए हैं, पर लोशो ग्रिड क्या है आज इसके बारे में जानेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है अंकशास्त्र, वो भारतीय पद्धति, प्राचीन भारतीय पद्धति का एक बहुत अभिन्न अंग रहा है और इसके साथ ही ये वेस्टर्न कल्चर का भी बहुत प्राचीन अंग रहा है। पर जो लोशो ग्रिड है ये चाइनीज़ पद्धति है और मेनली ये डेट ऑफ बर्थ पर आधारित है। इसमें एक मैजिकल स्क्वायर जिसके इस तरह से खाने हैं बने हैं, 9 खाने, 1 से 9 नंबर के ये खाने हैं। जैसे हमारे यहाँ भी 1 से 9 तक के जो ग्रह हैं, नंबर्स हैं, उनके अलग अलग यंत्र हैं, मैजिकल स्क्वायर्स हैं, पर ये वाला फिक्स्ड है। इसमें जो भी नंबर जिस खाने में है उसी में रहेगा, उसी स्क्वायर में वो नंबर रहेगा। तो इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में? लोशो ग्रिड से हम अपने जीवन के अच्छे और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को देख सकते हैं जिसको जानने के बाद हम सजग और सतर्क हो जाते हैं और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो लोशो ग्रिड कस्टमाइज्ड वास्तु के लिए भी होता है और इसमें भविष्यवाणियां भी हैं। सिर्फ इसको फेथ के साथ समझना है और जो चेंजेस हैं या लाने हैं उनको मानना है। यहाँ पे मैं इंडियन न्यूमरोलॉजी को नहीं ऐड करूँगी, कोई ग्रह की चर्चा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो चाइनीज़ पद्धति है उसी के बारे में बात कर रही हूँ। यूँ तो हम इन खानों में अब मिक्स करने लगे हैं और अपने नतीजों को और बेहतर करने के लिए हम इन नंबर्स के साथ में ग्रहों के बारे में भी बताते हैं और उनके उपचार भी बताते हैं। पर इस वक्त मैं सिर्फ लोशो ग्रिड के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि लोशो ग्रिड, आप देखिए, ये 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 और ऊपर से नीचे चले 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। ये एक मैजिकल स्क्वायर है जिसको आप चाहे आड़ा, तिरछा, सीधा कैसे भी जोड़ोगे, इसका जो परिणाम है वो 15 अंक आएगा। तो 15 का हर तरफ से ये जोड़ 15 ही आना है। इसमें कुछ विशेष हमारे कॉलम्स हैं जो हम इस तरह से जानते हैं। पहले तो हमने इसको नंबर्स के आधार पर देख लिया, फिर इसको हम डायरेक्शंस के आधार पर देखें। नीचे ये नॉर्थ है 1 की तरफ, 9 की तरफ साउथ है, 7 की तरफ वेस्ट है और ईस्ट है 3 की तरफ। इसके अलावा इसको हम आंकते हैं, जो सीधा प्लेन है ऊपर से नीचे, ये थॉट यानी विचारों का। इससे पता लगता है उस व्यक्ति के बारे में कि वो किस तरह के विचार और सोच रख सकता है। दूसरा वाला है 9 का जो खाना है ऊपर से नीचे, 9, 5, 1 का, उसमें विल यानी इच्छा शक्ति का ये खाना है। इसमें पता लग सकता है कि उसकी इच्छा शक्ति लाइफ में कैसी रहने वाली है। और जो ऊपर से नीचे आखिरी 2, 7 और 6 वाला कॉलम है, ये है एक्शन का, यानी ये पता लगता है कि वो व्यक्ति कोई भी एक्शन लेने के लिए कितना तत्पर है, तैयार है। फिर आते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। जो पहला है 4, 9, 2 वाला, वो उसके मानसिकता को बताता है, मेंटल
एप्टीट्यूड्स को बताता है, उसकी ब्रेन पावर को बताता है, उसके माइंड की कैपेसिटी को बताता है कि कितना प्रबल है। दूसरा जो है 3, 5, 7 वाला कॉलम इमोशनल या स्पिरिचुअल प्लेन भी है। वो कितना आध्यात्मिक हो सकता है, बुद्धि विवेक से कितना काम कर सकता है, कितना खोजी हो सकता है, कितना देने वाला हो सकता है, ये वाला जो चरण है ये आपको बताता है। और नीचे वाला प्रैक्टिकल है, यानी 8, 1, 6 वाला जो हॉरिजॉन्टल कॉलम नीचे का है वो उसके प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताता है कि व्यक्ति कितना प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ में जिएगा या अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका कितना अच्छा हो सकता है, तो इससे वो नौकरी व्यवसाय में कितना अपने आप को वो व्यक्तिगत रख पाता है। तो इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ में जब अंक को भरते हैं तो ये देख पाते हैं सबसे पहले प्रथम दृष्टा में कि उसके विचार, उसकी इच्छा शक्ति, उसका एक्शन कैसा होगा, साथ में उसकी मेंटल पावर कैसी होगी, इमोशनल स्पिरिचुअल पावर कैसी होगी और उसकी प्रैक्टिकल पावर कैसी होगी। इसके बाद में हम उनके तत्वों को भी देख सकते हैं, कौन से तत्व प्रेजेंट हैं, कौन से तत्व एब्सेंट हैं। जैसे कि 4 और 3 ऊपर के 2 तत्व वुड प्रधान है, लकड़ी तत्व प्रधान है। ऐसे ही ये जो 8, 5, 2 या 2, 5, 8 का है ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। ऐसे ही 7 और 6 ये मेटल धातु तत्व प्रधान है। इसी तरह से 9 और 1 को देखते हैं तो 9 है अग्नि तत्व और 1 है जल तत्व। तो इस तरह से सारे तत्वों को भी हम देख पाते हैं। और इससे जानने के बाद में हम कस्टमाइज्ड वास्तु भी करते हैं, यानी देखते हैं कि उसकी लाइफ में कौन से डायरेक्शन में क्या मिस हो रखा है, तो हम उसको गाइड करें तो वो उपाय की तरह काम करता है। अब मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ली है, कोई भी आप ले सकते हो, अपनी ले लीजिए, पेपर पेन उठा लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए जिसमें आपकी तिथि होगी, महीना होगा और साल होगा। इसके अलावा जो आपका पहला डे तिथि है उसको आप ऐड कर लेंगे। अगर वो एकल नंबर नहीं है तो एकल नंबर में लाना पड़ेगा हमें। थंब रूल ये है कि हमें उसको जोड़ना पड़ेगा और एकल नंबर में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 21 नंबर है तो 2 + 1 यहाँ पे 3 नंबर आ गया। ये नंबर इसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर। और कंडक्टर नंबर क्या हुआ, इस पूरे का जोड़ हम जब करेंगे उसको एकल नंबर में लाएंगे तो वो है उसका पूरा जो भी समअप हुआ है उसको एकल नंबर में लाएंगे, उसको कहेंगे कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर इस तरह से समझिए जैसे कि गाड़ी चलाने वाला, यानी आपका जन्म हुआ है तो आप ही को अपने जीवन चलाना है, तो कौन से अंक की आप खास करके एनर्जी लेके आ रहे हो तो उसका तो पूरा फायदा उठाइए। और इसको हम मूलांक भी बोलते हैं, कंडक्टर को हम भाग्य अंक भी बोलते हैं, इसलिए लकी नंबर भी होता है, ये लकी नंबर भी होता है। तो आप के जीवन में इन तिथियों का कुछ ना कुछ यूज होना ही है और उसके आप परिणाम देखिए, ठीक है। तो हमारे पास अब ये 3 और 1 है और ये 2, 1, 4, 2, 0, 1, 9, तो 0 का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको 4 वाले खाने में 4 भर लेंगे, 9 वाले खाने में 9 भर लेंगे, 2 वाले खाने में 2 भर लेंगे, और रिपीटेड नंबर है तो उनको छोटा छोटा आप और भी लिख लीजिए। ऐसे 3 भर लिया और 1 भर लिया, जो इसमें अवेलेबल है वो हमने भर लिए। अब देखते हैं कि ऐसे ही अगर हमें देखना हो तो क्या लगेगा कि देखिए इनका मेंटल लेवल, अगर देखें ये सारे खाने भरे हैं तो मेंटल लेवल पे यानी इनकी बुद्धि का जो विवेक है वो बहुत ही अच्छा है, मेंटल इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत अच्छा है, इसका ये उपयोग भरपूर कर सकते हैं अपने जीवन में।
थॉट भी ऊपर के 2 कॉलम हैं जो कि प्रबल हैं, वो भी अच्छे हैं, नीचे का 8 नंबर नहीं है। तो इनके लाइफ में ये काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं, पर कभी कभी ये निगेटिव भी हो जाएंगे। अब विल में इनके दो खाने भरे हुए हैं जो दोनों अपने आप में प्रबल हैं, हालांकि इनके में 5 नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे। 9 नंबर तो स्वयं में आप देखिए लीडर है और 1 नंबर सूर्य है, तो ये 9 और 1 काफी प्रबल अंक है। अब आते हैं एक्शन पे। तो एक्शन में हम आप भी देख रहे हैं कि एक ही कॉलम में भरे हुए हैं, हालांकि ये 2 नंबर अपने आप में काफी वजन रखता है, लेकिन नीचे के 2 खाली। तो अगर ऐसे देखेंगे तो अभी ऐसा लगेगा कि थॉट तो ठीक ही है, विल भी ठीक है, पर एक्शन ये नहीं ले पाएंगे। मेंटल लेवल इनका स्ट्रांग है, इमोशनल और अभी स्पिरिचुअल थोड़ा सा अभी खाली है, और प्रैक्टिकल में भी अभी इनको समय लगेगा। काफी कुछ सहने के बाद ये प्रैक्टिकल हो पाएंगे। तो इस तरह से हम पहले ये आंक लेते हैं। अब अगर हमें इन्हें गाइड करना है तो हम इनको वास्तु के हिसाब से भी गाइड कर सकते हैं कि इनका मेटल बिल्कुल माइनस है, धातु का जो तत्व है वो माइनस है, तो हम इनको कुछ इस तरह से बताएंगे उसके उपयोग। या फिर इनका जो है नॉर्थ ईस्ट खाली है, तो हम इसके बारे में भी कि ये यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यानी ये अर्थ का है, ये यहाँ पे भी अर्थ का खाली है, तो इनको मेटल और अर्थ यानी पृथ्वी तत्व और धातु तत्व के बारे में इनको बताएंगे, उसका उपयोग करें तो ये कुछ उसकी कुछ ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होगा, कुछ ना कुछ अच्छा असर इनको अवश्य मिलेगा, पर हमेशा नहीं। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, और कभी कुछ ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो इन्हें अपने तत्वों की सहायता लेनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी। इसके अलावा भी हम क्वा नंबर से भी कोई एक नंबर ढूंढ सकते हैं। क्वा नंबर मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आप उसमें से भी क्वा नंबर निकाल के अगर कहीं कॉलम में मिल रहा है तो आप उसको फिल कर ले, तो वो कम से कम आपको वाइब्रेशन देगा। अब हमें और नंबर ढूंढने हैं कि सेकेंडरी या टर्शरी वाइब्रेशन हम कहाँ से ला सकते हैं, थोड़े थोड़े से वाइब्रेशन कहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल नंबर, हाउस नंबर ये ले सकते हैं, गाड़ी का नंबर ले सकते हैं, व्हीकल नंबर ले सकते हैं, और उनको एकल करके उनकी भी तो हमारे जीवन में कोई अहमियत है, वो भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम उनसे ही अटैच हो सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में कुछ तो वाइब्रेशन है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही। और फिर आप बिल्कुल कोई जो एक्सपर्ट है उससे आप इनके उपाय पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे उपाय तो बताना संभव नहीं है। अब अगर इनके ये जो कॉलम खाली है, इससे क्या हो सकता है, तो जो इनका ये नॉर्थ वेस्ट खाली है, तो ये जो है हेल्पफुल पीपल जो इनकी लाइफ में आते हैं वो नहीं आएंगे, तो क्या होगा, कलह बढ़ सकती है, या फिर लीगल मैटर्स बढ़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी इनके दिमाग को परेशानी हो सकती है, मेंटल पीस इनका खत्म हो सकता है। तो कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसी चीजें, घटनाक्रम चलेगा जिससे कि इनको शांति नहीं मिलेगी और कलह रहेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, जबरदस्ती कोर्ट कचहरी हो जाएगी एकदम से अचानक से। तो आप समझ जाओ कि ये हमारे इन ग्रह, ये इन अंकों का खेल है, तो हम फिर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी बहुत कुछ नहीं तो इतना तो हमें गाइड कर देता है कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पे रख सकें। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाइए अपने जीवन में, और खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहें।